अरे काज निकल पे चिरंजीव हो सेवक जाकर महाराज दशरथ से कहिए कि मुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। कहिए डेढ़ियान देवढ़ी को छोड़कर मेरे पास कैसे आना हुआ? मित्र जी आए हुए हैं। अपन अपन माइक अपने पास पकड़ा। क्या कहा? आवाज क्या कह रहे हो? दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। हाँ महाराज। अहो भाग्य महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण आज हमारे महल की ओर चमकता था। आज मेरे सौभाग्य का सितारा मानो मेरे ग्रह में निकली है गंगा और जमुन की धारा। जिन ऋषियों को हम ढूंढते थे जंगलों और पहाड़ों में, वही ऋषि आज पधारेंगे मेरे भवन में। इसलिए ऐसे वक्त हाँ महाराज। अयोध्या के ब्राह्मण मंडली को बुलाओ और हम सब साथ चल करके उनकी अगवानी करें। चिरंजीव भाव, चिरंजीव भाव। सम्मानी दीर्घायु भय राजन, आपकी आशाएं पूर्ण हो। निज आसन बैठा चरण पखार की नयति पूजा, समय आज धन्य नहीं। आज जरा शोरगुल कम कीजिएगा। मौसम भाग्यवंत नहीं दूजा। मेरे समान भाग्यवान धन का पात्र और कोई दूसरा नहीं है, पूरी क्योंकि महामुनि हमारे भवन पर पधारे हुए हैं। पुनि चरण मेले सुतचारी है। सेवक जाकर के चारों राजकुमार को बुला लाइए और महामुनि जी से आशीर्वाद दिलाइए। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह भई मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर चिरंजीव भाव,
चिरंजीव भव। तब मन हरस बचन कहराऊ मुनियस कृपान कीन्हे उकाऊ है गुरुदेव, बतलाइए सेवक के लिए क्या आज्ञा है? बोलो दशरथ महाराज की। हाँ, माननीय मनीष बिंद, आप साहबान मुरली तारा के निवासी हैं, साथ ही साथ बीडीसी के प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने इस सीन पे गवित होकर 50 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। हमारे रामलीला समिति से भारी अभिनंदन हो। बोलो श्री रामचंद्र की। हाँ, माननीय श्री राम आश्रय भारतीय, आप साहबान इसी गांव के निवासी हैं। चलती हुई सीन पे द्रवित होकर 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। हमारे रामलीला समिति से भारी अभिनंदन हो। बोलो श्री रामचंद्र की। है स्वामी, किस शोक ने त्रास दिया, किस दुख के कारण व्याकुल हो, किस बात की चिंता मन में, क्यों शील भाव बिसराए हो? मैं दास सदा चरणों का आज्ञा कर कहो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, आज्ञा करो स्वामी। किस दुख ने तुमको कष्ट दिया, क्या इच्छा लेकर आए हो, क्या दुष्टाचार बढ़ा स्वामी, क्या मानुष पापाचारी बने? हे महाराज, कहिए महामुनि। आप तो जानते हैं कि हम ऋषि लोग पर्वतों, कंदराओं और निर्जन स्थान पर अपना कुटिया बना के वही तपस्या करते हैं। परंतु आज इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम मारीच और सुबाहु आदि राक्षसों से पीड़ित हैं। हे महाराज, कहिए महामुनि। सुनाए क्या तुम्हें राजन कि दुष्टों के सताए हैं। इतनी
मेरी बड़ी दुर्दशा है, लेकिन आपको इसकी कोई चिंता नहीं है कि आपके राज्य में आप महल में विराजमान हैं, प्रजा में क्या हो रहा है उसे आपको कोई चिंता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महामुनि। हाँ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। बताओ है। कहिए महामुनि। सुनिए महाराज, सुनो महाराज, तब योग काज नहीं, राम ही सके तो मम यज्ञ करवाई है। भानवंत भयो भूप सगर दिलीप रघु, सुयस पताका तीनों लोग रहे छाई। हरिचंदन पर मम परितो सहित राजधान कसी पियो डोम सेवकाई। सोई कुंजन में धूप मोहि सिलोना, चाह जो बढ़ाई देव राम जो भाई। कहिए महामुनि। मेरी रक्षा आपके बस की बात नहीं है, इसलिए मेरा यह आग्रह है कि मुझे अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण कुछ दिवसों के लिए सौंप दो। ब्राह्मण देव। देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयस नृप तुम कहा इन कहा अति कल्याण। सुनि राजा दिया प्रियवाणी, हृदय कंप मुखे है ब्रह्मदेव, आपने मुझसे राम और लक्ष्मण की याचना की है। महामुनि आप जानते हैं, मैंने अपनी इस बूढ़ी अवस्था में 4 पुत्रों की प्राप्ति की है, और वही पुत्रों को आप मुझसे मांग रहे हैं। मांगने से पहले तनिक मन में विचार किए होते, राजा दशरथ अपनी बूढ़ी अवस्था में प्रात पुत्रों को मुझे देगा या नहीं, ऐसा विचार करके महामुनि कहिएगा। दशरथ, तू इतना मोही हो गया। दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भटका है। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे राजा, यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ करुणान, शंकर से यदि विनती करता, फिर जाता उनका वृंदावन। मैं तेरे दरबार से खाली जा रहा हूँ, तू अपना राज्य संभाल। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह ना।
हे मुनीश्वर विश्वामित्र जी, आइए। हे मुनिवर, इतना आप क्रोध न करें। आप राजमहल को चलें और मैं राजन को समझाकर उनके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको दिला दूंगा। ठीक है मुनिवर, चलिए। हाँ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हे राजन, कहिए गुरुदेव। ये बहुत ही मुनि हैं, श्रेष्ठ हैं। आप संकोच न करें, अपने दोनों राजकुमार को इन्हें दे दीजिए और ये आपके बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करेंगे। अच्छा, ठीक है गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिर पर धरता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मोह और ममता को अपने बस में करता हूँ और राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए गुरुदेव के साथ दे दे रहा हूँ। ठीक है राजन। अति अति आदर गौतम बुलाए। सेवक जाओ, राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। हृदय लाई बहु भात चिरंजीव रहो। है इधर है वो। महामुनि जी, आप इन दोनों सुकुमारों को अपने हाथ में लीजिए। लो हाथ में इनका हाथ महामुनि जी, मेरी नाजों के पाले हैं। यदि इतना याद रहे भगवान, मेरी नाजों के पाले हैं। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने इनकी शक्ल दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा करें और इनका ध्यान भी रखना। है राजन, आप निसंकोच रहे। आज से ये दोनों मेरे ही पुत्र के समान हैं। मैं इनकी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। इससे आप निसंकोच रहिए। तुम मुनि पिता नहीं को है महामुनि जी, तो आप आज से इनके पिता हुए और आप अन्य निगाहों से इन्हें मत देखिएगा। पे भूपर शीर्ष बहुविधि दे आशीष, जननी भवन करे प्रभु चले नाय पठि।
पुरुष सिंह डौबीर हरसि चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण जननी भवन गए पुनि चले नाई पद सिंह। है रामलला जी जा करके माता से आज्ञा ले लीजिए और उन्हें सूचित भी कर दो कि हम लोग मुनि विश्वामित्र के साथ कुछ दिन उनके आश्रम जा रहे हैं। जैसी आज्ञा मुनिराज। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सिंह। कहिए बेटा पुत्र, कहिए बेटा पुत्र लक्ष्मण कैसे आना हुआ? वही तो बोल दिया दोनों जरूरी नहीं बस लेकिन खड़ा रहा दूर से भी बात होती। हे माता, ये पुत्र हम और भ्राता लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं अच्छा और पुत्र, इसलिए आपसे आज्ञा लेने आए हैं। ठीक है पुत्र, सदा ही खुश रहना, ऐसे ही गुरु का सदा ही सेवा करना, ठीक है पुत्र? जैसी आज्ञा माता श्री। ठीक है। अरुण नयन उर बाहु विशाला रामचंद्र की। माननीय श्री राम आश्रय भारतीय आप साहबान वशिष्ठ जी के पाठ पर द्रवित होकर 10 रुपए स्पेशल पुरस्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय सुंदरम फॉल डीजे आप साहबान पुष्पुरे के निवासी हैं। अभी जो दृश्य कला हो रही थी उस पर द्रवित होकर 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय श्री दिनेश कुमार बिंद जो कि बीडीसी के प्रत्याशी हैं, आप साहबान 20 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय मनीष बिंद आप साहबान मूल्य तारा के निवासी हैं, आप भी बीडीसी के प्रत्याशी हैं, आप 50 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय श्री शंकर बिंद आप साहबान इस गांव के निवासी हैं। अभी जो दृश्य कला सामने प्रकट हुई थी उससे द्रवित होकर 10 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। हमारे रामलीला समिति से भारी अभिनंदन हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र प्रभु ब्रह्मांड चले जात मुनि। हे मुनिराज, यह कौन सा वन है और
इसका क्या वृत्तांत है? हाँ रामलला जी, मैं इसके बारे में भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि यह ताड़का नाम की राक्षसी है, यहीं पर निवास करती है, जो कि उससे तो मैं भली भांति परिचित हूँ। और आपने इसका वृत्तांत पूछा है, मैं आपको उसकी वृत्तांत भी बताता हूँ। एक समय की बात है कि सुकेतु यक्ष थे, जो कि ब्रह्मा जी का परम भक्त था। वह तपस्या करके एक संतान की प्राप्ति हुई। उसके घर में यही ताड़का नामक जन्म हुआ। उसके कालांतर वह जब सुयोग्य हो गई, तब उसका विवाह जम्भासुर के पुत्र सुंड से कर दिया। उसके कालांतर में उसको एक मरीचि नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी के समय पश्चात एक बार अगस्त मुनि ने सुकेतु के कुछ दुर्व्यवहार की वजह से उसे श्राप देकर भस्म कर दिया। और यह खबर जब ताड़का और मारीच को पता चली, तो वह अगस्त ऋषि के ऊपर दौड़े आघात के लिए। तब मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर घोर राक्षस हो जाओगे। उसी दिन से रामलला जी यह पापिन इस जंगल में निवास करती है और गौ ब्राह्मण सबको मारकर खा जाती है। इसलिए आप सावधान रहिए, क्योंकि वह राक्षसी इसी ओर दौड़ी आ रही है। रामलला जी, कहिए मुनिराज। अब यह जंगल सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दो रास्ते हैं हमारे आश्रम जाने का। एक 3 माह का है और एक 6 माह का है। जो 3 माह का है उसमें थोड़ी कठिनाई है, और जो 6 माह का है उसमें सीधा सरलता से पहुंच जाएंगे आश्रम। आप कौन रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? नहीं नहीं गुरुदेव, हम 3 माह वाले रास्ते से चलेंगे। ठीक है रामलला जी, अगर आप 3 माह वाली चलेंगे तो अपना धनुष बाण तैयार करिएगा, क्योंकि उस मायावी राक्षसी का कोई ठिकाना नहीं है, किधर से दौड़कर आ जाएगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलो जात काले पाषाण की तरह दिखाई है, इसलिए ध्यान रहिए। आज अचानक इस जंगल में शोर भयानक छाया है, जिसने मेरी खौफ न खाई आकर मुझे जगाया है। नेप्तुतान की सुता ताड़का ताड़पन में वास करो, दानव कुल की कमी में रखा यह क्या आज मैं देख रही हूँ, इस घनघोर जंगल में एक दरियल के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। इनका मांस तो खाने में मुझे
बहुत ही आनंद आएगा। जंगल बीच मोहनवा, जंगल बीच मोहनवा, सुगर का नवा। देखे अनेकन, राजकुमार लखे अनेकन। देखो कबूस सुंदरताई, दयान नाम रहा मन पे, दयान नाम रहा मन पे, विचित्र समाय आज लखाई। रघुराज कहा करिए, नहीं खास बने भागत भलाई। सावधान रहिएगा रामदास जी, सावधान। यह बुढ़ा दौड़ा गया कहीं से, यह बुढ़ा दौड़ा गया कहीं से, लाया है दो भी, अनेक देर में खा जाऊंगी ऐसी बेबी। यह बुढ़ा दौड़ा गया चरमा हाथ चबाओ, देव कलेजा चीर। यह बुढ़ा दौड़ा गया कहीं से, लाया है दो। पान कर चार में चबाऊं जी। यह बुढ़ा दौड़ा गया कहीं से, लाया है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मनमोहित ही होती जा रही है। अरे छोटकऊ के खाओ कि बड़कऊ के खाओ, छोटकऊ के खाओ कि बड़कऊ के खाओ। दाढ़ी बलवऊ के चटनी बना के खाऊंगा, दाढ़ी बलवऊ के बैठा है, काहे मुझसे लड़ने आया, काहे मुझसे लड़ने आया। मैं संहार तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। छोटी मुँह बड़ी बात करती है नादान, अभी समाप्त करता हूँ तेरी शक्ति महान। तीर बनकर तू चलेगा,
मैं हवा बन जाऊंगी, दर्द बनकर तू चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगी। कह दिया है मुझसे तो करके तुझे दिखलाऊंगा। है यह प्रण मेरा, यमपुर तुझे पहुंचाऊंगा। वाला बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाल की फुफकार रोक दूं। अरे रामला जी, क्या कहा दुष्चंडालन, मरण तेरी आई है। राम को तू नहीं जानती जो इतना रार बढ़ाई है। काल भी जो रंग युद्ध में लड़ने को सम्मुख आएगा, ताड़ का हाथों से फिरवा बच नहीं पाएगा। यदि युद्ध करना चाहती है तो आजा रणस्थल में, हो जाएगा हम दोनों का निश्चय रणस्थल में। होशियार हो जा, सावधान हो जा, होशियार हो जा। विद्या निधि कहूँ विद्या दी